तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 12 फ्रिक्शन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हमने हमने वेक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी और इविल दोनों हैं, इसके भी बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कि हम कभी कभी चाहते हैं कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए और कभी कभी चाहते हैं कि फ्रिक्शन को एकदम से कम करे। तो किस केस में हम लोग चाहेंगे कि फ्रिक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन हो। तो अगर हम टायर की बात करें, ठीक है, तो टायर में आप देख पा रहे हो कि ये रफनेस सरफेस बनाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि कि इजली ब्रेक हो पाए और रास्ते में वो गाड़ी फिसल ना जाए, यानी टायर की वजह से वो फ्रिक्शन अप्लाई हो। ठीक है, और जूते में भी आप देखते हो कि नीचे में क्या होता है ना, ये रफनेस क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है, आप देख पा रहे हो इधर पे। तो ऐसे जूता पहनकर अगर आप चलोगे तो आप फिसल नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, फ्रिक्शन का काम कर रहा है। तो इसमें हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ ऐसे जिम्नास्टिक भी होते हैं, वो भी ना कुछ कॉर्ड्स को अप्लाई करते हैं अपने हाथ में ताकि कि बेटर ग्रिप हो, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से, रोप को अच्छे से पकड़ पाए, वो फिसल ना जाए। कबड्डी वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो भी सॉइल को उठाकर अपने हाथ से रब करते हैं ताकि बेटर ग्रिप हो और ओपोनेंट टीम को अच्छे से पकड़ पाए, यानी फ्रिक्शन हो और जिस वजह से वो अच्छे से पकड़ पाए, वरना वो स्लिप होकर तो ओपोनेंट टीम वाले भाग सकते हैं, है ना। तो अब इसमें देखो कि अब हम पढ़ते हैं कि कभी कभी क्या करते हैं कि फ्रिक्शन ना नहीं चाहते, यानी उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी कैरम बोर्ड से खेलते हैं, ठीक है, तो इसमें पाउडर दिया जाता है ताकि कि ये फिसल हो, और जितना ज़्यादा फिसल होगा उतना ही स्ट्राइक जो है ये ज़्यादा अच्छे से, मतलब हम लोग खेल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए तो इस केस में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन को हम लोग कम कर दे रहे हैं पाउडर देकर। ठीक है, और फिर जब कोई भी गाड़ी में से आवाज होता है, ठीक है ना, या फिर मशीन से बहुत ज्यादा आवाज होने लग जाता है तो उसमें तेल दिया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो सीलिंग फैन होता है उसमें से भी बहुत ज्यादा आवाज होने लग जाता है, इसका मतलब वो फ्रिक्शन होने लग जा रहा है, यानी वो रुक जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसमें ना तेल दिया जाता है। तो ऑयल देने की वजह से वो क्या होता है कि ग्रीस ऑयल दिया जाता है, ग्रेफाइट दिया जाता है, या अप्लाई करने की वजह से ना वो मशीन स्मूथली वो रन करने लग जाता है। तो देखो, इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज इज अवॉइड टू ग्रेट एक्सटेंट, यानी जो इंटरलॉकिंग यानी जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको हम लोग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मूवमेंट बिकम स्मूथ, ताकि कि मूवमेंट स्मूथ हो जाए। तो जो भी सब्सटेंस हम लोग दे रहे हैं, चाहे वो ऑयल हो या कुछ भी ऐसी चीज क्यों ना हो जो हम लोग देते हैं जिससे कि फ्रिक्शन को कम कर सके, उसे लुब्रिकेंट कहते हैं। इन सम मशीन इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट, लेकिन कुछ कुछ मशीन में ना ये ऑयल यूज करना एडवाइस नहीं किया जाता है। आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पे विल रिड्यूस फ्रिक्शन। तो आपने ये भी देखा होगा कि ये जो व्हील है ना, तो व्हील में अगर फ्रिक्शन हो तो रास्ते में टालना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे कि जो बैग होता है, लगेज बैग, तो इसका व्हील में ना, इसका टायर में ना वो रफनेस नहीं होता, ये काफी स्मूथ होता है, बहुत प्लेन होता है, जिससे कि इजिली ये पुल किया जा सके। ठीक है, तो इधर देखो रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले इधर देख लो कि ये जो पेंसिल है, पेंसिल 3 रखा हुआ है और इसके ऊपर बुक को रखकर उसे मूव करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, यानी कि जब एक बॉडी वो रोल हो रहा है दूसरे बॉडी के ऊपर में। ठीक है, दूसरे बॉडी क्या है, ये पेंसिल है, तो पेंसिल के ऊपर में ये बुक को रख के रोल किया जा रहा है, तो इसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन ना भी मतलब रोलिंग क्या करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत स्मॉलर होता है। स्लाइडिंग जैसे कि अगर हम स्लाइड का ही, जैसे पार्क में जो स्लाइड होते हैं ना बच्चों लोग के खेलने के लिए, तो इसमें क्या, इसमें जो बच्चे आराम से क्या होता है, ये स्लाइड होके नीचे आ सकता है। तो रोलिंग से ज्यादा क्या है, स्लाइडिंग, यानी रोलिंग में भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन अप्लाई होता है, लेकिन स्लाइडिंग का बात करें तो स्लाइडिंग में उससे कम फ्रिक्शन अप्लाई होता है।
तो अब हम पढ़ते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। तो हमें ये मालूम है कि एयर बहुत ही लाइट और थीन होता है, और इसके बावजूद भी एयर में भी फ्रिक्शन फोर्स हो पाता है। ठीक है, यानी कि कुछ भी ऑब्जेक्ट जो आसमान में उड़ता है, चाहे वो एरोप्लेन की बात करें या बर्ड का बात करें, तो ये जो उड़ रहा है ना, तो इसमें भी फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एरोप्लेन को इस शेप में बनाया गया है, जिससे कि वो आसानी से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। इवन कि आप बर्ड को भी देख पा रहे हो कि बर्ड का भी जो बॉडी होता है ना, ये कोन शेप का है। आप सामने से देख पा रहे हो, ये कोन शेप का है और ये बहुत लंबे टाइप का है। तो जिस वजह से ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करके वो आगे बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो साइंस लैंग्वेज में देखो कि कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड, यानी गैस और लिक्विड का कॉमन नेम है फ्लूइड। ठीक है, तो सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड की वजह से फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट में हो सकता है। यानी कि हवा में अगर एरोप्लेन या ये जो बर्ड उड़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसमें गैस उसको क्या कर रहा है, फ्रिक्शन, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन उसमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर ये पानी में जो फिश तैरता है, तो फिर पानी भी क्या करता है, उस फिश को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो भाई पानी भी फ्रिक्शन को ही क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को अप्लाई कर रहा है। लेकिन आप देखोगे कि जो फिश होता है, तो फिश का भी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ रहता है ना, कि वो आसानी से पानी को कट कर सके, यानी ये कोन शेप का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इस वजह से यही कुदरत का देन है कि नेचुरली वैसा बना हुआ है हर एक जीव जंतु को, जो आसमान में उड़ सके और पानी में जो जो तैर सके, तो उन सबका वैसे बॉडी है ताकि कि वो फ्रिक्शन को कम कर सके। तो यही था आज का चैप्टर। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।